हेलो एवरीवन, आज है 19 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फेडरल बैंक के बारे में। देखिए, फेडरल बैंक का शेयर 83 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इस गिरावट में एक मौका भी छुपा है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि भैया 83 रुपीज़ का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से क्या वाकई में अट्रैक्टिव है क्या नहीं। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं फेडरल बैंक की। 83 रुपीज़ का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 5% की गिरावट आई है। तकरीबन 90 रुपए के करीब से शेयर टूटने की कोशिश कर रहा है। 83 रुपीज़ तक पहुंचा, पिछले एक महीने के लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक साल में देखें तो 55% का ग्रोथ है। 90 रुपए का हाई है और 45 रुपए का लो है। बढ़िया रफ्तार आई थी, रोके नहीं रुक रहा था ये शेयर, लेकिन उसके बाद एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई। 70 के करीब पहुंच गया था, दोबारा दौड़ना शुरू किया, दोबारा 90 के करीब पहुंचा। अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है ये 80 से 90 रुपए के लेवल में बीच में। 3 साल में देखें तो अभी भी कोरोना की जो मार है वहां तक मुश्किल से पहुंच पाया है। बाकी शेयर्स में क्या है कि गिरावट के बाद एक उछाल आ गया, ठीक है, और पिछले साल के मुकाबले भी और ऊपर निकल गया, लेकिन ये अभी भी नहीं निकल पाया है। 3 साल में अभी भी 3.5% की गिरावट है। 109 रुपए तक का हाई देखने को मिला जरूर था। कोरोना से पहले अगर हम देखें तो शेयर 90 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, गिर कर टूटा जरूर, 40 रुपए से भी नीचे पहुंचा, बढ़िया रफ्तार पकड़ी और अभी भी अच्छी तेजी है, टूटने का नाम नहीं ले रहा है, जो कि अच्छी बात है। मिड कैप शेयर है, 17,400 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करें तो देखो, एफआईएल्स, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के पास ही ज्यादा क्वांटिटी देखने को मिल रही है। 27.55% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 32.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 9.64% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। यहां पर आप देखिए, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है 4.64% की होल्डिंग के साथ और 35% का डिविडेंड पे कर रहा है। मतलब सिर्फ 70 पैसे पर शेयर का डिविडेंड को उतना अट्रैक्टिव ये डिविडेंड पे नहीं कर रहा है। लेकिन काफी लोग म्यूचुअल फंड में, काफी लोग फेडरल बैंक में अभी भी खरीदारी के लिए तैयार बैठे हैं। अगर आप कुछ वक्त पीछे जाए तो भैया आईएफसी के साथ साथ 2 और फंड हाउसेस थे जिन्होंने तकरीबन 4.99% की हिस्सेदारी फेडरल बैंक में खरीदी थी, 916 करोड़ के आसपास। इतना ही नहीं, इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला ने भी फेडरल बैंक में बड़ी खरीदारी करी है। इवन पिछले क्वार्टर में उन्होंने टाटा मोटर्स में अपने हिस्से को बेचकर फेडरल बैंक में खरीदारी करी थी। आप देखिए, राकेश झुनझुनवाला ने पिछले क्वार्टर में 75 लाख शेयर खरीदे हैं। एट द एंड ऑफ अप्रैल जून क्वार्टर उनकी जो होल्डिंग है वो 5,47,21,060 शेयर्स की है, जो इससे पहले जनवरी मार्च में 4,72,21,000 के आसपास हुआ करती थी। मतलब फेडरल बैंक में बड़ा दाव खेला है। तकरीबन 5.5 करोड़ शेयर्स आप कह सकते हैं कि राकेश झुनझुनवाला फेडरल बैंक में ओन करते हैं। फेडरल बैंक में उनकी अगर हम बात करने जाए तो जो स्टेक है वो तकरीबन 450 करोड़ के से भी ज़्यादा की स्टेक इनकी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत बड़ी है। तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फेडरल बैंक में उनका ज़रूर है। फेडरल बैंक के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। हर कोई कहता है कि खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, बेचने की जरूरत नहीं है। 100% लोग बाइंग की रिकमेंडेशन यहां पर करते नजर आ रहे हैं और टारगेट भी 100 रुपए के ऊपर ही है। आप देखिए, मोतीलाल ओसवाल हो, आनंद राठी हो या आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो, 100-110 के टारगेट हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। फेडरल बैंक में अगर हम देखें तो इनके रेवेन्यू साल दर साल बढ़े हैं। कोरोना काल में भी इनके रेवेन्यू बढ़े हैं। 8,780 करोड़ के रेवेन्यू 14,300 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़े हैं। एक भी साल ऐसा नहीं है जहां इनका प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले कम हुआ हो।
कोरोना काल में भी बड़ा प्रॉफिट इस बैंक ने मैनेज किया है, जो बहुत अच्छी बात है। डबल हो चुके हैं प्रॉफिट। 850 करोड़ का प्रॉफिट 1650 करोड़ तक पहुंच चुका है, तो डबल हो चुके हैं प्रॉफिट, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। फेडरल बैंक देखिए, ऐसा नहीं कि महंगा शेयर है ये, इसकी जो करंट प्राइस है वो इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से भी कम है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न दिया ही है। हालांकि डिविडेंड अच्छा पे नहीं करता है, सिर्फ 70 पैसे का डिविडेंड पे कर रहा है, तो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी रेड फ्लैग्स यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। और जो बेहतर चीज है वो ये है कि शेयर महंगा नहीं है। पी रेशियो 10 का है इसका। जो छोटे छोटे बैंक है, ठीक है, उनके भी पी रेशियो भैया बहुत ऊपर देखने को मिलते हैं। इनके सिर्फ 10 का पी रेशियो, जो बहुत अच्छी बात है, जबकि सेक्टर पी 26 का है। 90% एनालिस्ट कहते हैं कि भैया खरीदारी करो, डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, फेडरल बैंक का पी रेशियो सिर्फ 10 का है, जबकि उसके सामने जो उनके पीयर्स को मैं अगर बात करूं तो 26 का एचडीएफसी का है, 26 का आईसीआईसीआई का है, 35 का कोटक महिंद्रा का है और 32 का एक्सिस बैंक का पी रेशियो हमें देखने को मिल रहा है। तो उन सब के कंपैरिजन में इसका पी रेशियो बहुत कम है, बहुत नीचे है। अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ एक बार ले जाऊं तो म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक फंड्स, एफआईज और रिटेल और अदर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। 32% से भी ज्यादा की होल्डिंग भैया म्यूचुअल फंड के पास है। देखिए रिटेल वालों का क्या हाल है। 17.87% की होल्डिंग अभी हाल फिलहाल में रिटेल वालों के पास है, जबकि दिसंबर में उनके पास 20% की होल्डिंग थी। भाई साहब, मतलब एक चीज यहां पर नोटिस करी आपने, यहां पर बिकवाली कर रहे हैं आप और हमारे जैसे लोग बिकवाली कर रहे हैं, जबकि जो खरीदारी कर रहे हैं वो है भैया म्यूचुअल फंड वाले खरीद रहे हैं। दिसंबर में म्यूचुअल फंड के पास 30% से भी कम की होल्डिंग थी, आज उनके पास 32% की होल्डिंग है। दिसंबर में एफआईएस के पास 21% की होल्डिंग थी, आज उनके पास 27% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक वालों के पास हालांकि 14% की होल्डिंग थी, उन लोगों के पास सिर्फ 9.5% की होल्डिंग है। लेकिन बड़ी खरीदारी म्यूचुअल फंड और एफआईएस वाले कर रहे हैं, जबकि बिकवाली कौन कर रहा है? आप और हमारे जैसे रिटेल लोग और डोमेस्टिक वाले लोग। तो देखिए, रिटेल हमेशा देखने को ये मिलता है कि रिटेल वाले ज़्यादा खरीद लेते हैं, क्योंकि शेयर में बस ज़्यादा रहता है, और जहां पर बड़े लोग आपको माल चिपका देते हैं, यहां पर उल्टा हो रहा है। रिटेल वाले बेच रहे हैं, बड़े बड़े लोग आगे खरीद रहे हैं, क्योंकि शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग भी है। और तो और जो लोग खरीदते हैं ना, ये जो एफआईएस हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, बड़ी बड़ी टीम होती है जो रिसर्च करती है, एनालिस करती है और उसके बाद खरीदारी करती है। वो देखते हैं कि अच्छा शेयर सस्ता है, शेयर का फ्यूचर बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत अच्छा खासा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। नियॉन बैंक के बारे में आप सबने सुना होगा भैया, वो भी अभी अगर आप देखें तो आने वाला जो फ्यूचर वो इसी का है, और उसी के साथ टाई अप फेडरल बैंक कर चुकी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चेंजेस इस बैंक में फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से खरीदारी करी है तो बने रहना चाहिए। हाँ, ये शेयर आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट जरूर करेगा, हो सकता है कि लंबे समय तक एक ही प्राइस रेंज में अटका रहे। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, 5वें महीने से ये 88 रुपीज़ के आसपास था और तब से लेकर अब तक उसी के बीच में अटका हुआ है। अगर हम देखें तो ये शेयर पिछले 3 महीने से 80 और 90 रुपए के बीच में अटका हुआ है और उससे मूव ही नहीं हो रहा है। तो कभी कभी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट जरूर कर सकता है ये शेयर, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म का जो मुझे इसका आउटलुक है वो अच्छा लगता है, बेहतर लगता है। नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके हमेशा बनेंगे, अगर टूटता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं आप यहाँ पर। और अगेन कहूँगा, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखिए यहाँ पर। डेफिनेटली आने वाले समय में फेडरल बैंक इग्नोर करने लायक बैंक तो नहीं लगता है मुझे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेडरल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।